आज मैं बना रही हूँ ताजे वाली लाल मिर्चों की एक बहुत ही खास सी रेसिपी। साथ ही इसके साथ मल्टीग्रेन छोटे छोटे रोटी या पराठे जो भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी थाली तैयार हुई है बहुत ही टेस्टी है। वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लेकर आया था 250 ग्राम फ्रेश लाल मिर्च। सबसे पहले मार्केट से लाने के बाद मैंने इनको पानी में डाला, 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश किया। उसके बाद से इनको एक जाली में डाल दिया जिससे इसका पानी अच्छे से झड़ जाए और इसमें जो हरी मिर्चें हैं उनको छांटकर अलग कर लें। मैंने यहाँ पर सिर्फ लाल मिर्चों की रेसिपी बनाई थी, हरी मिर्च मैंने दूसरे काम में लिया था। सबसे पहले मिर्चों का पानी सूखते ही आप इसकी जो डंठल है वो निकाल कर अलग कर लीजिए। तो सारी मिर्चों के पहले डंठल अलग कर लेते हैं और ये मिर्चें बहुत तीखी होती हैं तो इस्तेमाल करते समय हाथों का खास ध्यान रखें। सारी मिर्चों के डंठल निकाल लिए हैं। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से थोड़े बड़े बड़े पीसेस में चॉप कर लेते हैं जिससे इनको मिक्सी में चलाना आसान हो जाए। तो मैंने पूरी 250 ग्राम मिर्चें जो हरी मिर्च थी उसको छांट लिया था, लाल मिर्चों को इस तरह से काट कर रख लिया था। अब इसके बाद से 4 लाल पके हुए टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी रफली चॉप करेंगे। टमाटर और मिर्चों की ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। सबसे बड़ी बात, इस रेसिपी को आप स्टोर करके 2 महीने के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। इसके बाद से हमने यहाँ पर ली है 2 पूरी गांठ लहसुन की कलियों की जिनको छील कर लिया था। साथ ही मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून भर के नमक लिए थे। अब इसके बाद से जो चीज मैं ले रही हूँ वो है घर की फ्रेश मलाई। 2 बड़े चम्मच भर के घर की फ्रेश मलाई है। ये मिर्ची की जो रेसिपी है, मलाई डालने से आपके पेट में जलन नहीं करेगी, इसकी तासीर बिल्कुल सही रहेगी और इसे आप जितना भी खाएं आराम से खा सकते हैं, तीखी नहीं लगती है। यहाँ पर मैंने सारी चीजों का बढ़िया सा पेस्ट बनाया है पानी डालकर। और अब इसके बाद से चलिए इसका लगाते हैं बढ़िया सा तड़का। तेल को ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, 2 चम्मच तेल बहुत ही हल्का सा गर्म है। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है जिससे हमारी इस रेसिपी में आएगा बढ़िया सा स्वाद। लाल मिर्च पाउडर को हल्का सा सौटे करें, बहुत हल्का सा, जिससे इनका कलर ना चेंज हो। उसके बाद से हमने जो लाल मिर्च और टमाटर का पेस्ट पीस कर रखा है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ध्यान रखिए कि तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। सारे पेस्ट को डाल लिया है और जो बर्तन था उसको भी वॉश करके थोड़ा सा पानी ले लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और ये जो मिर्च का पेस्ट है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सिम फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो पेस्ट है वो कढ़ाई में लगे नहीं। इसके लिए हमेशा भारी तले के बर्तन का इस्तेमाल करें। जब तक हमारी ये मिर्च का पेस्ट भून रहा है तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में ही मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी भर के बाजरे का आटा। तो 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया था, 1 कटोरी बाजरे का आटा, साथ ही 1 कटोरी ही मैं लूंगी मक्के का आटा। आपके पास जो भी आटा है वो ले लीजिए। तीनों चीजों को मिलाकर जो हम पराठे बनाते हैं वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। इसके बाद से नमक और अजवाइन ले लेंगे और आप चाहें तो थोड़ी सी कलौंजी भी ले सकते हैं, ब्लैक वाली। मैंने सिर्फ अजवाइन ली थी और इसको मिला लेते हैं। अब इसके बाद से पानी को हल्का सा गर्म करेंगे, हल्के गुनगुने पानी से इस आटे को लगाइए। ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगेगा। 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद जब आप इसकी रोटी या पराठे बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। मतलब इस पराठे को आप किसी भी तरह की सब्जी के साथ, ग्रेवी के साथ, चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हल्का गर्म पानी डाल के अच्छे से मसलते हुए आटे को गूंदेंगे। ये मल्टीग्रेन जो रोटी का आटा होता है, मिक्स ग्रेन का, ये हमें उतना नुकसान भी नहीं करता जैसे गेहूं का आटा नुकसान करता है। तो इस तरह की रोटी बनाकर आप बहुत ही इजीली खा सकते हैं। यहाँ पर आटे को आपको हथेलियों से अच्छे से मल मल कर तैयार करना है। आटा एकदम सॉफ्ट है, देखिए आपको दिख रहा है। तो थोड़ा पानी डालते हुए बहुत अच्छे से मसलेंगे जिससे कि रोटी बनाते समय ये जो रोटी हम बेलेंगे वो फटती नहीं है। जितना ही हम इसको मसल मसल कर आटे को तैयार करेंगे उतने ही बढ़िया तरीके से हमारी रोटियां बेलने में आसान होती हैं, बिल्कुल भी फटती नहीं है। अच्छे से मसल कर आटे को ढककर छोड़ दूंगी और इतनी देर में हमारी जो लाल मिर्च वाली चटनी तैयार हो रही है वो भी अच्छे से भून रही है। उसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया था क्योंकि कढ़ाई में छींटे बहुत ज्यादा उड़ रहे थे। फ्लेम बिल्कुल सिम किया है। सिम फ्लेम पर इसको पकाने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। आराम से इसको पकाइए, बिल्कुल भी तेजी मत करिए। जितना ही हम इसको भूनते हैं दोस्तों उतनी ही बढ़िया हमारी ये लाल मिर्च की चटनी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए अभी लगभग 15 मिनट भूनने के बाद चटनी थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। जब ये गाढ़ी होने लगे तब इसका खास ध्यान रखिए, ऑयल आपको दिखेगा लेकिन इतना ऑयल होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, हमारी जो चटनी है वो कम से कम 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रखी जा सकती है। ऐसी चटनी है कि घर में अगर कभी दाल सब्जी नहीं भी हो तो आप रोटी के साथ, राइस के साथ, पूरियों के साथ, पराठों के साथ, मतलब किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी है। छोटी छोटी लोइयां ली हैं, जैसे हम लोग पूरी बनाते हैं वैसे मैं छोटी बनाऊंगी। मैं यहाँ पर
कुछ आटे की मैंने रोटियां बनाई थी और कुछ के मैंने छोटे छोटे पराठे भी बनाए थे। बेलने को मैं बेलन से ही बेलती हूँ, मैं हाथों से नहीं बनाती हूँ। तो आप देख रहे हैं बेलन से भी बहुत आसानी होती है बेलने में, क्योंकि हमने आटे को बहुत अच्छा तैयार किया है। थोड़े मोटे मोटे साइज की छोटी छोटी रोटियां बनाकर तैयार कर ली है। गरम तवे पर डाला है, एक तवे पर मैं 2 से 3 जो छोटे छोटे पराठे हैं वो बना लेती हूँ। यहाँ पर एक रोटी को डाला है, दूसरी बेलकर दूसरी भी डाल दी और साथ ही थोड़ा थोड़ा खिसकाते हुए मैनेज करते हुए तीसरी रोटी भी मैं डाल दूंगी। तो मैं कुछ के तो मैंने रोटियां बनाई थी जिनको मैंने बाद में घी लगाया था, तो जो रोटी मैंने बनाई थी उनको मैंने इस तरीके से हल्का हल्का सा सेकने के बाद, जैसे बाजरे या मक्के की रोटी या फिर गेहूं की रोटी हम गैस पर सेकते हैं वैसे मैंने सेकी थी। अगर आप इसके पराठे बना रहे हैं तो जैसे मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी रोटियां भी बहुत बढ़िया फूलती हैं। इतने मतलब एकदम बिल्कुल ऐसे डुबकी जैसे पानी पूरी जैसे रोटियां फूलती हैं, देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब इसके बाद से कुछ रोटियां जो पराठे की शेप लेनी है, तो हम क्या करेंगे, आप ये जो रोटियां सेकी हैं इनको यही हमने देशी घी लगाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं पराठे बनाते हैं। जो पराठे में बना रही थी वो हमारी इस चटनी के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। चटनी भी देखिए अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं मिलाना, ठंडा करके इसको किसी कांच के बर्तन में भरकर या फिर किसी क्रॉकरी के बर्तन में रखकर फ्रिज में स्टोर करके रखिए। जब जी करे थोड़ा सा निकाल कर खाइए। खाते समय ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा नहीं खाना है, नहीं तो ये आपके पेट को नुकसान करेगी। अब इसके बाद से यहाँ पर मैं जो बाकी की रोटियां हैं उनके मैं पराठे बना लूंगी। तो हल्का हल्का सा सेका है, तवे पर ही मैंने देशी घी डाल दिया है। फ्लेम को मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर ही देशी घी डाल डालकर आप इसको सेकिए। दोनों साइड से जैसे ही आप हल्का हल्का सा दबाना शुरू करेंगे तो देखिए हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फूलने शुरू हो जाते हैं। जितने ही ये फूलते हैं, जितने ही आप इसको हाथों से दबाएंगे उतने ही बढ़िया तरीके से ये सेक कर तैयार होते हैं। इस तरीके से किसी मैशर वगैरह से अच्छे से दबा लीजिए तो ये छोटे छोटे पराठे मल्टीग्रेन के बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर लाल मिर्च की चटनी और मल्टीग्रेन आटे के छोटे छोटे से पराठे, दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल यूनिक है। ट्राई करके देखिएगा।